सो आइए जानते हैं कि क्यों। एक मिनट, अगर आपको ये नहीं पता है कि हम यहाँ पे किस क्यों की बात कर रहे हैं तो पहले जाइए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर पिछले लेक्चर का लिंक दिया हुआ है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हम किस क्यों की बात कर रहे हैं, और फिर आप आइए इस लेक्चर पर जहाँ पे आपको इस क्यों का जवाब मिलेगा। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। वो इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स किसी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में नहीं घूम रहे हैं। अगर सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स को मैं कुछ ऐसा अरेंजमेंट करूं कि इस आयन की जो बार है, जो लोहे का छड़ है, इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स, जितने भी पार्टिकल हैं, उसके अंदर जितने भी एटम्स हैं, उन सब के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में रिवॉल्व करें, घूमें, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो सब इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में जुड़ जाएगा। बताया आपको पहले मैंने यहां पर दो कॉइल ली थी, दोनों के मैग्नेटिक फील्ड आपस में जुड़ गए। क्यों जुड़े? क्योंकि दोनों के अंदर जो करंट फ्लो रहा था वो सेम डायरेक्शन में था। तो अगर ऐसा ही कुछ अरेंजमेंट आप किसी आयन बार के अंदर कर दें तो वो आयन बार भी क्या हो जाएगा? वो आयन बार भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट? मतलब ये कोई इस मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं है, ये उसका कोई गुणधर्म नहीं है, ये खासियत है सिर्फ और सिर्फ उन मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट की, कि ऐसे अरेंजमेंट करिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में रिवॉल्व करें, ताकि सभी मैग्नेटिक फील्ड आपस में जुड़ जाएं और वो एक मैग्नेट की तरह काम करें। अब थोड़ी देर पहले आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा था कि यदि इस सोलेनॉइड, इस परिनालिका के अंदर मैंने इस आयन बार लोहे की छड़ को डाला तो इस सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक पावर जो होती है, जो इसकी चुंबकीय क्षमता है, वो बढ़ जाती है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि अभी एक्सप्लेन किया मैंने आपको, क्योंकि जब आप इसको, इस लोहे की छड़ को यहां पर अंदर डालेंगे तो क्या होगा? इसके अंदर पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड है। बात बस ये थी कि वो सभी मैग्नेटिक फील्ड किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं थे, लेकिन जब आपने इस लोहे की छड़ को अंदर डाला तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड बना है इस करंट की वजह से, वो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर के मैग्नेटिक फील्ड क्या कर देगा? ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? स्ट्रेट। समझिए, इसकी मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी है, कोई ऐसी है, कोई ऐसी है, कोई ऐसी है, किसी डायरेक्शन में है। जब आप इसको यहां रखोगे तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जो यहां फॉर्म हुआ है करंट की वजह से, वो मैग्नेटिक फील्ड इन सभी मैग्नेटिक फील्ड्स को उठा उठा के, कान पकड़ पकड़ के सीधा कर देगा और सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड्स एक डायरेक्शन हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा उससे कि बेसिकली इसकी मैग्नेटिक फील्ड की मदद से आपने इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को भी अपने साथ जोड़ लिया, और इसीलिए इसका जो मैग्नेटिक पावर है, इसकी चुंबकीय क्षमता है, वो बढ़ गई और वो अब 1 किलो की बजाय 2 किलो के आयन के टुकड़े को भी खींच पा रहा है। आई होप आपको ये क्लियर है, राइट? सो हमने क्या सीखा अब तक कि किसी भी सोलेनॉइड में से यदि करंट फ्लो कराया जाए तो उस सोलेनॉइड को हम क्षण चुंबक की तरह, यानी कि बार मैग्नेट की तरह यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज कि जो मैग्नेट बना रहे हो आप इससे, वो एक बार मैग्नेट का काम कर रहा है, लेकिन आप उसकी क्षमता, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो। कैसे? उसकी स्ट्रेंथ आप बढ़ा सकते हो, उस परिनालिका के अंदर, सोलेनॉइड के अंदर एक कोई आयन की रॉड डाल दीजिए, उसे क्या हो जाएगा? उस सोलेनॉइड की मैग्नेटिक पावर बढ़ जाएगी, मैग्नेटिसिटी बढ़ जाएगी। क्लियर है? अगला जो चीज मैंने आपसे पूछा था कि जो मार्केट में जो मिलते हैं चुंबक, वो कैसे बनते हैं फिर? इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आपने जो रॉड इसके अंदर डाली है, ये जो आयन का बार इसके अंदर डाला हुआ है, जैसे आप इसको इसके अंदर रख देंगे तो क्या हो जाएगा? इसके अंदर के जो मैग्नेटिक फील्ड थे, जो यहां वहां डायरेक्शन में थे, वो सभी के सभी एक डायरेक्शन में हो जाएंगे, यूनिफॉर्म हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। यानी कि ये आयन बार, ये जो लोहे की जो बार है, जो छड़ है, वो भी एक मैग्नेट बन गया, राइट? लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड तभी तक रहेगा जब तक इसके ऊपर ये वाला मैग्नेटिक फील्ड काम करता रहेगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड यानी कि ये चुंबकीय क्षेत्र तभी तक काम करेगा जब तक आप यहां से करंट फ्लो कराते रहोगे। सोलेनॉइड चुंबक तभी तक है जब तक उस सोलेनॉइड, उस परिनालिका में से करंट फ्लो हो रहा है। यदि सोलेनॉइड के अंदर से आप करंट के फ्लो को कट कर देंगे तो
उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो तुरंत खत्म हो जाएगी। तो यदि जो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो गई, तो क्या ये जो आयन बार आपने रखा था उसकी भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, उसका भी जो चुंबकीय गुणधर्म है वो भी खत्म हो गया क्या? तो इसका आंसर है वो डिपेंड करता है इस बात पे कि आपने जो लोहे की छड़ डाली है वो कैसी है। फॉर एग्जाम्पल, आयन भी दो टाइप के होते हैं, आपने पढ़ा होगा अपने 8th या 9th में। आयन दो टाइप के होते हैं, एक होता है सॉफ्ट आयन, मृदु आयन, एक होता है दूसरा, इसको हम बोलते हैं कठोर। पहले हम बात करें सॉफ्ट की, दूसरा पार्ट जाने दीजिए। सोलेनॉइड के अंदर जब आप सॉफ्ट आयन यानी कि मृदु लोहा सॉफ्ट आयन डालते हैं, तो इस सॉफ्ट आयन के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था, जो अलग अलग डायरेक्शन में था, उसको आपने एक सेम डायरेक्शन दे दिया इस मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से। जैसे आपने ये करंट का फ्लो यहां से बंद किया, आपने ये स्विच ऑफ कर दिया, करंट का फ्लो बंद हुआ, करंट का फ्लो बंद हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड की वो खत्म हो जाएगी। तो वो जो फोर्स, वो जो बल इसको एक दिशा में रख रहा था वो तो हट गया। ये फिर से क्या हो जाएंगे, वापस अपने असली रूप में आ जाएंगे, वापस अपने स्टेट में आ जाएंगे, वापस अपनी अवस्था में आ जाएंगे। तो आपका जो आयन है वो चुंबक तो बना, पर थोड़े समय के लिए, वो अस्थाई नहीं था, वो अस्थाई था, और इसको कहते हैं हम अस्थाई चुंबक, या इसको कहते हैं हम लोग टेम्परेरी मैग्नेट। सो टेम्परेरी मैग्नेट कैसे बना सकते हैं हम? एक सोलेनॉइड लो, करंट फ्लो कराओ, करंट फ्लो कराने से पहले ही सोलेनॉइड के अंदर क्या डाल दो, एक आयन रॉड डाल दो। तो जो आपने आयन रॉड डाली है वो आयन रॉड भी एक चुंबक बन जाएगी, एक मैग्नेट बन जाएगी। लेकिन जैसे ही सोलेनॉइड में से जो करंट है उसको फ्लो आप बंद कर दोगे, वैसे ही थोड़ी देर में उस सॉफ्ट आयन, उस जो मृदु लोहा है, उसके अंदर के जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फिर से अपनी अवस्था में आ जाएंगे और वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देगा। इसलिए से क्या कहते हैं हम? अस्थाई चुंबक। लेकिन जो चुंबक मार्केट में मिलते हैं वो ऐसा नहीं होते, वो हमेशा उनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बनी रहती है। कैसे? उन चुंबक को भी बनाते हैं सेम तरीके से, लेकिन जो आयन हम यूज करते हैं वो सॉफ्ट आयन नहीं होता। आपने नाम सुना है निकेल का, या आपने नाम सुना होगा नाइक्रोम का। हम सॉफ्ट आयन की जगह यूज करते हैं निकल, नाइक्रोम, इन सब का। इनकी खासियत क्या है कि जब आप उस रॉड को यहां रखेंगे, इसका मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड उस रॉड के अंदर के सभी मैग्नेटिक फील्ड को एक डायरेक्शन में सेट कर देगा, सभी एक डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, वो एक चुंबक बन चुका है। लेकिन जैसे ही आप करंट ऑफ करेंगे वो वापस अपनी अवस्था में नहीं आते, उसी मेंटेन रहते हैं, और इसी कहते हैं हम अस्थाई चुंबक, यानी कि परमानेंट मैग्नेट। जो मार्केट में मिलता है चुंबक हमें, वो क्या होता है? दैट इज परमानेंट मैग्नेट, अस्थाई चुंबक। और उसको बनाते कैसे हैं? सेम तरीके से, लेकिन वी डोंट यूज सॉफ्ट आयन, हम वहां पे मृदु लोहे का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा, बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अब बढ़ते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट की ओर। तो देखते हैं अपना अगला कॉन्सेप्ट कि यदि कोई चालक, कोई कंडक्टर जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से उसे चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हुआ है, यदि ऐसे किसी चालक को उठा के हम एक चुंबक के बीच में जाके रख दें, तो चुंबक के पास ऑलरेडी क्या है? चुंबक का, उस मैग्नेट का खुद का चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड है। तो आपने इस चालक, इस कंडक्टर को उठा के एक दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में जाके रखा है, तो हमें ये देखना है कि अब होगा क्या। देखते हैं। ये जानने से पहले थोड़ी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं एक चुंबक जिसका शेप सी शेप में है, घोड़े की नाल की शेप में, ये उसका नॉर्थ, ये उसका साउथ, तो आपको पता है कि किसी चुंबक, किसी मैग्नेट में जो चुंबकीय बल रेखाएं यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कहां से निकलती हैं? नॉर्थ से कहां जाती हैं? साउथ को, नॉर्थ से साउथ की ओर। तो ये मेरा चुंबक ऐसे रखा है मैंने, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो चुंबकीय लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आएंगी, राइट? कोई डाउट नहीं इसमें। अगर उसी को मैंने ऐसे रख दिया, नॉर्थ साउथ, यहां से यहां, तो चुंबकीय बल रेखाएं ऐसी जाएंगी, नो डाउट। उसी चुंबक को अगर मैंने
ऐसे रखा कि उसका नॉर्थ वाला सिरा बोर्ड के इधर है और साउथ वाला सिरा दक्षिण वाला पार्ट उस साइड है, सी शेप में ना आपका ये, तो मैंने उसको बीचों बीच रख दिया बोर्ड को फाड़ के बीच से, इधर उसका नॉर्थ है उधर उसका साउथ है। तो क्या होगा, नॉर्थ से साउथ की ओर, तो नॉर्थ से साउथ की ओर मतलब बोर्ड के इधर से बोर्ड के उधर चुंबकीय बल रेखाएं जाएंगी, तो उसको हम दिखाते हैं क्रॉस से। यदि आप, इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चुंबकीय बल रेखाएं जो है वो प्रतल सरफेस में अंदर जा रही हैं। और ये कैसे जा रही है, परपेंडिकुलर, लंबवत है, ये भी आप देख लीजिए, लंबवत यानी परपेंडिकुलर है, वो ऐसे ही घुस रही है, कहीं ऐसे या ऐसे नहीं, बराबर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सीधी ही है ना, नॉर्थ से साउथ सीधा ऐसे जाएगा। अरेंजमेंट उल्टा करते हैं हम कि उस चुंबक, उस मैग्नेट का साउथ वाला पोल इधर और नॉर्थ वाला उधर, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां आएंगी, नॉर्थ से साउथ की ओर, मतलब अंदर से बाहर की ओर। तब दिखाते हैं उसको डॉट से। ये कुछ कन्वेंशन है, ये कुछ नोटेशन है जो पता होने चाहिए। ओके, सो हम अपना अरेंजमेंट देखते हैं कि ये पता करने के लिए कि होगा क्या यदि ऑलरेडी किसी एक मैग्नेट की प्रेजेंट में मैं एक वायर ले जाऊं और उसमें से करंट फ्लो कराऊं। सो आप अपने बुक्स में जो सेटअप देखेंगे वो कुछ ऐसा है कि एक यहां पे ऐसी मैग्नेट है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है पर आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझेगा। ये मैग्नेट है जिसको आपने ऐसे रखा हुआ है, मतलब ऐसे, सर ये मेरा हाथ है, इसके ऊपर मैंने रखा मैग्नेट जो कि सी शेप में है, ऐसे दिखा आपको, ऐसे, राइट, मतलब यहां पे नॉर्थ, यहां पे साउथ, कुछ भी, तो उसको यहां पे ऐसे रखा गया है, तो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, या ये नॉर्थ और ये साउथ, आपकी मर्जी, जैसे करना है, जो भी करना है। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से कहां जाएंगी, चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ की ओर जाएंगी, बराबर। तो ये हुआ चुंबक, मैग्नेट, जिसका चुंबकीय क्षेत्र कहां से कहां जा रहा है, नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहा है, बोर्ड के अंदर जा रहा है बेसिकली। अब मैं क्या करूंगा कि इसके बीच में एक वायर रखा हूं ऐसे, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से कहां जा रही है, यहां से यहां स्ट्रेट जा रही है ऐसे, और ये जो वायर है वो बीचों बीच आपने ऐसे डाला हुआ है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ये जो वायर है, जो कंडक्टर है, चालक है, वो क्या है, एक दूसरे के लंबवत है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, नो डाउट इसमें। अब इस अरेंजमेंट को मैं यहां दिखाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करना आप, कि मैंने यहां पर एक स्टैंड लिया, यहां पे एक हैंगर लगाया, उस हैंगर में मैंने एक वायर को, कॉपर की वायर को लटका दिया ऐसे, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया किससे, सर्किट से, सर्किट कनेक्ट कर दिया मैंने कुछ ऐसे। मेरा मेन फोकस किस पे है, सिर्फ और सिर्फ इस कंडक्टर पे जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये बैटरी लगा दी मैंने, ये प्लस और माइनस, तो करंट ऐसे जाएगा, तो करंट यहां जा रहा है ऊपर की ओर, राइट, कुछ डाउट इसमें। सो ऑब्जर्व ये किया गया, यदि आप ऐसा एक अरेंजमेंट रखते हैं, एक मैग्नेट जिसको बीचों बीच परपेंडिकुलर, लंबवत, एक आपने रखा कंडक्टर जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है ऊपर या नीचे किसी डायरेक्शन में, तो ये जो वायर है, ये जो कंडक्टर है, वो अपनी जगह से हिलने लगती है। क्या होता है, वो अपनी जगह से हिलने लगती है, कैसे, वो देखते हैं एक दूसरे छोटे सिंपल फॉर्म में। मैं इतना सेटअप नहीं बना रहा हूं, आपको बस सेटअप समझा दिया मैंने कि अरेंजमेंट की कैसे गई है। अब हम दिखाते हैं आपको कि होगा क्या। देखिए, सो मान लीजिए कि यहां पर पहले से कोई चुंबक रखा हुआ है जिसका नॉर्थ वाला बाहर है, साउथ वाला पीछे है बोर्ड के, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या जाएंगी, अंदर की ओर जाएंगी। सो उसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ये क्रॉस क्या दिखाता है कि चुंबकीय बल रेखाएं अंदर की ओर जा रही हैं, ठीक है, ऐसे जा रही है, मतलब अंदर की ओर। सो यहां पर मैं एक
वायर रखता हूं ऐसे, ठीक है। ये जो वायर है, जो कंडक्टर है, ये कनेक्टेड है सर्किट से। अब इसमें जब आप करंट फ्लो कराओगे तो करंट फ्लो होने के बाद इस वायर, इस कंडक्टर के चारों क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। और पहले से वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपको पता है जब दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे के आसपास आते हैं तो या तो क्या होता है, रिपल्शन, या तो अट्रैक्शन, या तो प्रतिकर्षण, या तो आकर्षण। और वही सेम चीज यहां भी होगा। बहुत लॉजिक की बात थी कि एक मैग्नेट तो खुद का मैग्नेटिक फील्ड है, एक वायर जिसमें से करंट हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है, मतलब वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड को रखा है अपने चारों तरफ। तो जब आप एक मैग्नेटिक फील्ड को उठा के दूसरे मैग्नेटिक फील्ड के पास ले जाओगे तो जाहिर सी बात है कि या तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपल करेंगे। वही सेम चीज यहां पर होगी। ये जो वायर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, इसका खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ बनेगा। कैसे बनेगा, दाहिने हाथ अंगूठे का नियम, करंट कैसे जा रहा है, ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है, राइट, बाहर की ओर आ रही है ना, ऐसे बाहर की ओर आ रही है। जो मैग्नेटिक फील्ड पहले से थी वो अंदर की ओर थी, बट इसकी वजह से जो बन रही है वो बाहर की ओर आ रही है, बराबर। इसका मतलब ये है अब यहां पर आपके पास दो मैग्नेटिक फील्ड है, एक जो अंदर की ओर जा रही है, एक जो बाहर की ओर आ रही है। जो अंदर की ओर जा रही है वो पहले से रखे गए चुंबक की वजह से, और जो बाहर की ओर आ रही है वो है करंट की वजह से। तो अगर जो अंदर जा रहा है और जो बाहर आ रहा है, ये दोनों जो चुंबकीय क्षेत्र, जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, वो इक्वल होंगी तो वहां कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर वो इक्वल नहीं होगी तो आपके जो वायर है, जो चालक है, ये या तो ऊपर या तो नीचे डिस्प्लेस होगा, हिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे किसी का एक का ज्यादा है, किसी का कम फील्ड है, राइट, किसी का कम चुंबकीय क्षेत्र है। तो आपके समझ में आया कॉन्सेप्ट? ये चालक कब नहीं हिलेगा, जब जितना मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड अंदर से बाहर की ओर अगर फॉर्म हो तो दोनों से कैंसिल कर देंगे, तो कोई भी फोर्स, कोई बल इस चालक पे नहीं लगेगा और ये नहीं हिलेगा। तो ये जो मूवमेंट हो रही है ऊपर या नीचे, उसी को बताया था फ्लेमिंग साइंटिस्ट ने। इसको हम बोलते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स का बाएं हाथ का नियम। तो इसको मैं पहले बताऊंगा कि उन्होंने क्या बताया था, और उसके बाद इस फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को याद करने का छोटा सा एकदम शॉर्ट तरीका, लेकिन पहले समझते हैं। उन्होंने ये बताया कि आपका जो ये बायां हाथ है उसमें जो तीन उंगलियां हैं, अंगूठा, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, उनको ऐसा अरेंज करिए कि वो परस्पर आपस में एक दूसरे क्या हो, परपेंडिकुलर, लंबवत। देखिए जैसे एल शेप बन रहा है, मतलब अंगूठा इस अंगुली के फर्स्ट फिंगर के यानी कि तर्जनी के लंबवत है। इसको मैंने घुमा दिया। ये जो फर्स्ट फिंगर तर्जनी है और ये जो माध्यिका है, मिडिल फिंगर है, सेकंड फिंगर है, ये क्या है, लंबवत है, एल बन रहा है, मतलब ये एक दूसरे क्या है, 90 अंश पे है, परपेंडिकुलर है। अगर मैं इसको देखूं, ये देखिए, ये इस डायरेक्शन में है, और अंगूठा को अगर मैं काट के यहां लगा देता तो ये क्या होता, बाहर की ओर आता, मतलब वो भी एल शेप फॉर्म करता। मतलब ये जो बीच उंगली है और जो अंगूठा है वो भी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, लंबवत है। तो आपको अपने बाएं हाथ की उंगलियों को पहले तो ऐसे आसानी से करने आना चाहिए और इससे खेलने आना चाहिए, तभी आप इसके नियम को सीख पाएंगे। अब देखते हैं कि उन्होंने क्या बोला। उन्होंने ये कहा, उनके एक्सपेरिमेंट से ये उन्हें पता चला कि बाएं हाथ का ये जो, अगर आपको किसी को दिखाना हो कि भैया किस दिशा में जाना है, हाँ आप वहां निकल जाइए, जो उंगली है इसी उंगली के सीधे चले जाइए, राइट, डायरेक्शन से दिखाते हैं। ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। जो मैग्नेट, जो चुंबक आपने पहले से रखा है ना, ये उसका डायरेक्शन दिखाता है ये उंगली, जिससे आप कहते हैं तर्जनी, ठीक है, या फोर फिंगर, फर्स्ट फिंगर। और ये जो आपकी बीच वाली उंगली है, जो तीसरी उंगली है, ये शो करती है करंट की डायरेक्शन, कि आपका जो विद्युत धारा है वो किस दिशा में प्रवाहित हो रही है। और बचा कौन, अंगूठा। तो अंगूठा ये दिखाता है कि उस चालक पर, उस कंडक्टर पर जो बल लगने वाला है वो किस दिशा में लगेगा। आइए यहीं पे ट्राई कर लेते हैं क्या हो रहा है। चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकीय जो बल है वो किस दिशा में है,
आपको मैंने पहले बताया, क्रॉस मतलब अंदर की ओर है। तो किसे दिखाते हैं मैग्नेटिक फील्ड को? फर्स्ट फिंगर से। कहां है वो? अंदर की ओर। मैंने कर दिया अरेंजमेंट, ठीक है। सेकेंड चीज, दूसरा देखो, ये जो वायर है, कंडक्टर है, उसमें करंट कहां जा रहा है? इस दिशा में। तो वो कौन दिखाता है? सेकंड फिंगर। तो मैंने इसको ऐसे घुमा दिया, ये ऐसे। तो ये वाली फिंगर क्या दिखा रही है? चुंबकीय बल की दिशा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये क्या दिखा रहा है? करंट का डायरेक्शन। तो ये क्या दिखा रहा है? फोर्स का डायरेक्शन, उस बल की दिशा जो कि आपके इस चालक पर लगने वाली है। मतलब कि यदि चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखाएं अंदर की ओर हैं और करंट की दिशा ऐसी है, तो जो वायर आपने चालक यहां रखा है, वो उसके ऊपर जो बल लगेगा ऊपर की ओर रहेगा और आपका जो वायर है ये ऊपर की ओर खिसक जाएगा। रिवर्स करते हैं। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो अंदर की ओर ही है, चुंबकीय बल रेखाएं अंदर की ओर है। लेकिन सर्किट को मैं क्या कर दिया? बैटरी को उल्टा कर दिया मैंने। जब मैं बैटरी को उल्टा कर दूंगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? करंट की ऐसी जाएगी। अब करंट ऐसे आ रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे हम? ये दिखाता है डायरेक्शन। कहां पे डायरेक्शन? अंदर की ओर। फिर क्या है? पहली बात तो तीनों कैसी हो? परपेंडिकुलर, लंबवत। ये अंदर की ओर है, लेकिन जो करंट है वो इधर है। और दिखाते किससे? बीच गुली से। इसको मैंने घुमा के ऐसे कर दिया। तो देखिए, अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऐसे है, तो आपका जो फोर्स है, जो बल लगने वाला है उस वायर पे, वो नीचे की ओर है। तो मतलब इस सिचुएशन में आपका जो ये वायर है, चालक है, वो नीचे की ओर डिस्प्लेस होगा। समझा? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यही है कि यदि अपने बाएं हाथ की उंगलियों को इस तरह रखा जाए कि अंगूठा, तर्जनी और माध्यिका, यानी कि थंब, फर्स्ट फिंगर एंड सेकंड फिंगर, या थंब, फिर आपका पहली उंगली और सेकंड और ये दूसरी उंगली है, वो तीनों आपस में कैसे हो? परपेंडिकुलर हो। तो इस सिचुएशन में ये जो आपकी फर्स्ट फिंगर है या फोर फिंगर है, वो दिखाती है मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। जो मिडिल फिंगर है वो दिखाती है करंट, यानी कि विद्युत धारा की दिशा। और जो थंब है वो दिखाता है कि उस चालक पर किस दिशा में बल लगेगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि तीनों क्या होने चाहिए? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। इसलिए मैंने आपको पहले क्या बोला कि जो मेरा चुंबक है वो ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से यहां जा रही है, मतलब ऐसे जा रही है। वायर दस रखा मैंने, ऐसे ऐसे लटकाया वायर यहां पर। तो जो वायर है वो क्या है? इस मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन के लंबवत है। तो करंट क्या होगी? करंट ऐसे आएगी या तो ऐसे जाएगी, लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के तो लंबवत ही रहेगी ना। और उस केस में आपका जो ये वायर है वो या तो इधर यानी कि यहां जाएगा या फिर यहां आएगा, डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन। तो इसको याद करने का एक तरीका है, इसको नाम दे सकते हैं हम फादर मदर चाइल्ड रूल। पहले पापा, फिर मम्मी, फिर बच्चा। पहला क्या है? अंगूठा, तो ये फादर है। दूसरा कौन है? फर्स्ट फिंगर ना, ये मदर है। उसके बाद में बच्चा यानी कि चाइल्ड। सो इसको मैंने नाम दिया फादर मदर चाइल्ड रूल, याद करने के लिए कि आपका जो थंब है, अंगूठा है, वो फादर है। आपका जो सेकंड फिंगर यानी कि जिसको मैं नाम दे रहा हूं यहां पर, इसको हम बोलते हैं क्या? फोर फिंगर। फोर फिंगर जो है यानी कि तर्जनी जो है वो क्या है? वो मदर है। और जो मिडिल फिंगर है यानी कि जो माध्यिका है उसको बोल दिया चाइल्ड। तो एक्चुअली फादर मदर चाइल्ड नहीं, एफ से हो जाएगा फोर्स, एम से हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, सी से हो जाएगा करंट। तो आपको याद करने में आसानी होगी। पहले पापा, फिर मम्मी, फिर बच्चा। फादर मदर चाइल्ड। फादर एफ, एफ से फोर्स, फोर्स किस पे? उस कंडक्टर पे जो किसी दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड, किसी दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र में लाया गया है। मदर, मदर मतलब मम्मी नहीं, मदर का एम ले लो। एम मतलब क्या? मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की जो चुंबक आपने पहले रखा है उसकी जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो किस दिशा में है वो ये दिखाता है। और चाइल्ड सी, सी मतलब करंट, ये दिखाता है
करंट की दिशा। सो आई होप आपको क्लियर होगा ये। सो क्या क्या देखा हमने आज बहुत सारी चीज सीखी है, ऐसी भी चीजें जो आपकी बुक में नहीं है, जैसे कि परमानेंट मैग्नेट कैसे बनता है या फिर टेम्परेरी मैग्नेट कैसे बनता है, सोलेनॉइड को एज अ मैग्नेट एज चुंबक कैसे यूज कर सकते हैं, नॉर्मल चुंबक कैसे बनता है। उसके अलावा हमने ये सीखा कि यदि किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा हो तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र तो बन गया है, पर इसी को उठा के अगर किसी दूसरे चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड बनाया जाए तो उस समय वो जो कंडक्टर है उसके ऊपर कुछ बल, कुछ फोर्स लगेगा, वो किस डायरेक्शन में लगेगा वो हमने सीखा। और किसने बताया उसको? फ्लेमिंग ने बताया। और उन्होंने बताया कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से आप ही पता कर सकते हैं कि यदि किसी दूसरे चुंबकीय क्षेत्र में यदि किसी चालक को लाया जाए और उस चालक में से यदि करंट फ्लो कराया जाए तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और एक मैग्नेटिक फील्ड बनने पर, क्योंकि एक मैग्नेटिक फील्ड पहले से है, एक मैग्नेटिक फील्ड अब बन रहा है, तो दो चुंबक आपस में पास आ रहे हैं तो क्या होगा? दूर जाएंगे, पास आएंगे, कुछ तो होगा। तो उसकी दिशा क्या होगी उसी को बताने के लिए है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। सो इस लेक्चर में आपसे पूछने के लिए कोई क्वेश्चन नहीं है मेरे पास फिलहाल, क्योंकि पिछले क्वेश्चन का जवाब सही नहीं मिला। और सबसे बड़ी चीज कि इसको आप पूरा देखिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपके बुक की नॉलेज नहीं है, कुछ और भी बाहर की बातें हैं, कुछ और भी चीजें हैं जो शायद आपको हेल्प हो। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, जब ये देखेंगे कि ये जो आपने अभी देखा कि फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब यदि किसी कंडक्टर में से करंट जा रही हो तो ऐसे कंडक्टर को यदि हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में लाएं तो उसके ऊपर फोर्स कैसा लगेगा वो हमने सीख लिया। सो आगे इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक के बारे में, कुछ और कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ने वाले, इलेक्ट्रिक मोटर का वर्किंग और उसके कुछ एप्लीकेशंस। सो फिलहाल के इस लेक्चर में इतना ही। उम्मीद यही है कि आप लेक्चर पूरा देखेंगे और कुछ डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेंगे।